हो चुका है, ये हो चुका है, ये लास्ट प्रॉब्लम हम लोगों ने किया था, राइट? यस सर। तो इसके आगे से शुरू करते हैं। रिवर प्रॉब्लम इन 2 डायमेंशन, ठीक है। अगेन फिर से आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है काफ़ी सिंपल है, उसको पता नहीं लोग क्यों इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और कई बच्चे स्टूडेंट्स भी डरते हैं, कई टीचर्स भी डराते हैं इस टॉपिक से। एक कारण तो इसका मैंने ये देखा था कि कई स्कूल्स में तो क्या होता है कि जो पहली क्लास फिजिक्स की होती है उसमें ये क्वेश्चन करा देते हैं, बोलते हैं देखो यार इसमें कुछ पढ़ने के लिए थोड़े ना है, पहले आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मोशन की डेवलप नहीं होती स्कूल में। सबसे पहले मतलब भी यूनिशन डायमेंशन पढ़ाने का सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करा दिया, मोशन में आपको v इक्वल ड्यू प्लस एटी तो आता ही होगा, तो उससे ऑब्वियसली तकलीफ तो होगी ना, क्योंकि मोशन में आपने 9th क्लास में कुछ कुछ पढ़ा था थोड़ा बहुत, और उसके बाद एकदम से 11th क्लास में शुरुआत में ही देख लिया। कई जगहों पे ये होता है कि ये क्वेश्चन कराने से पहले या ये टॉपिक पढ़ाने से पढ़ाते वक्त कुछ एक्सप्लेन नहीं करते हैं, सीधे रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा, ये लिखा, ये लिखा और सब शुरू कर दिया। ये सब गलत बात है, इस वजह से ही ये क्वेश्चंस लोगों को डिफिकल्ट लगता है। आपको अगर डिफिकल्ट लगे तो गलत बात है, ओके, क्योंकि मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि भैया आखिरकार हो क्या रहा है। और आपकी देखो दोनों बात है, मैथमेटिकली भी समझ में आना चाहिए और अंदर से फीलिंग भी आनी चाहिए, ओके। मतलब इमेजिन भी कर सकते हैं। हाँ, तो रिवर प्रॉब्लम इन 2 डायमेंशन मतलब बेसिकली रिवर इधर जा रही है, किधर जा रही है रिवर, डायग्राम में गिवन है ना। यस सर। रिवर इधर जा रही है, वेलोसिटी रिवर की u है, ठीक है। अब देखो रिवर का मतलब, हम जब फिजिक्स में रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एन आइडियल रिवर, और आइडियल रिवर का मतलब हमारा एजम्पशन है उसमें पानी में कोई टर्बुलेंस नहीं है, पानी एकदम स्मूथ जा रहा है, एकदम स्मूथ। समझ में आई बात? कोई ऐसा ऐसा छप 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 नहीं हो रहा पानी अपने आप, ओके। यस सर। मतलब अगर आप रिवर के बराबर स्पीड में दौड़ोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये रिवर है, आपको लगेगा कि ये क्या है, सिंपली एक पूल है बड़ा सा, जैसे पानी स्टेशनरी पड़ा हुआ है, ओके। इसका इस मोशन के अलावा पानी के पास इस वेलोसिटी u के अलावा कोई भी और रैंडम वेलोसिटीज नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज समझ लो। रिवर की विड्थ आपको दे रखी है w, और बोला है कि लेट्स से कोई आदमी इसके अंदर स्विम करता है वेलोसिटी v से, ध्यान दीजिएगा, आदमी स्विम कर रहा है या फिर बोट रो हो रही है, तो वो वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, वो आदमी के स्विम करने की वेलोसिटी है, वो बोट के रो करने की वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी स्टिल वाटर में है, ओके बेटा। मतलब कि वो वेलोसिटी पानी के रेस्पेक्ट में है। तो कई बार आपको ऐसा बताया जाएगा, देखो v क्या है, वेलोसिटी ऑफ, v क्या है सर, वेलोसिटी ऑफ, मान लीजिए मैन स्विमर है, मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये आपका v दे रखा है आपको, लेट्स से v वेक्टर, आपको गिवन है लेट्स से, ओके। फिर उसके बाद इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू v वेक्टर, दिस इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू v वेक्टर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर वेक्टर, दैट इज बेसिकली v वेक्टर प्लस मैं इसको v रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको u रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वही यहाँ पे आ गया है ना। ये मैथमेटिकली लोग बोल के निकल लेते हैं, एकदम सही बात है, ये जानना बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था ये, है ना। पर यहां पर आप एक दूसरी चीज समझिए कि हो क्या रहा है, आदमी खुद से ऐसे स्विम कर रहा है वेलोसिटी v से, है ना। यस सर। और Yes, sir. मतलब आदमी स्विम करेगा तो कैसे, मतलब खुद से स्विम कर रहा है, छपाक 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 छपाक, वो क्या है, ये वो वेलोसिटी v है, और साथ में रिवर इसको वेलोसिटी u से आगे ले गई, है ना बेटा। यस सर। तो आदमी नेट कहाँ जाएगा सर, नेट आदमी टक 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 यहाँ जाएगा, कहानी खत्म। ये क्या है, v वेक्टर प्लस u वेक्टर, राइट। यस सर। समझ में आई बात? तो बाहर कहाँ करेगा सर, टक 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 टक, यहाँ पहुंचेगा, ओके बेटा। यस सर। Yes, sir. ये कोशिश करेगा यहां जाने की, हाँ हाँ हाँ, और जाएगा यहां, हाँ हाँ, है ना। यस सर। ने कोशिश करी यहां पहुंचने की और पहुंच गया यहां, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई दूसरा बंदा
रिवर के अंदर एक राफ्ट में बैठा है, राफ्ट में वो रो नहीं कर रहा, चुपचाप बस बैठा हुआ है। राफ्ट समझते हो कि नहीं समझते? यस सर। राफ्ट समझते हो? वो सिंगल बंदे के बेसिकली बोट है, ठीक है। क्या कयाक में बैठा है, राफ्ट में बैठा है। राफ्ट का मतलब लकड़ी वाला होता है, सिंपल सा प्लेन वाला। ये मान लो कयाक में बैठा। कयाक जानते हो? नहीं जानते होगे। अरे वो सिंगल बंदा जो एक अकेला बंदा जो नाव चलाता है ना, लंबी सी नाव होती है। Yes, sir. यस सर, आगे बैठ के सर। वो वाला, वो जो है वो मान लो कयाक है। हालांकि कयाक से जब वो रिवर में आप पूरा का पूरा, बेसिकली पूरा एडवेंचर स्पोर्ट है। कयाक से अगर आप रिवर में ट्रेवल कर रहे हो तो उसको कहते क्या है? कयाकिंग नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं? राफ्टिंग कहते हैं, रिवर राफ्टिंग। ओके, यस सर। मतलब बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें रो नहीं कर रहे हैं, मान लेते हैं हम लोग सिर्फ रिवर के साथ फ्लो कर रहे हैं। तो ये दूसरा बंदा क्या है, सिर्फ रिवर के साथ फ्लो कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ये होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v वेक्टर, यस सर। है ना? आया ना? यस Yes, sir. तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना भैया, रेफरेंस फ्रेम का थोड़ा बहुत गेम चलता है। बेसिकली ये इसका रेफरेंस फ्रेम और रिवर का रेफरेंस फ्रेम तो एक ही रेफरेंस फ्रेम है ना, है ना? Yes, sir. तो जो भी है, ये बंदा खुद से गया छपाक 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 छपाक, और रिवर लेके गई शुई शुई शुई, तो छपाक 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 शुई, तो यहाँ पहुंच गया वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पहुंचेगा। तो रिवर की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट आया कि नहीं आया? Yes, sir. देखो, अब एक टर्म होती है जिसका नाम होता है, जिसको हम देते हैं नाम ड्रिफ्ट। अब होता ही है ना बेटा, कि ड्रिफ्ट का मतलब आपसे अगर मैं पूछूं तो क्या बोलोगे? लेट्स से ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट डी है, तो ड्रिफ्ट क्या होगा? कौन सी लेंथ को ड्रिफ्ट कहोगे? बताइए। सीडी को कहोगे ना, CD. लेकिन होता नहीं है सीडी, ड्रिफ्ट होता है बीडी। ओके, मतलब यही को, इसी को हम लोग ड्रिफ्ट डिफाइन करते हैं। ओके बेटा, ओके। कोई दिक्कत है इसमें? इसको लेट्स से हम लोग ने नाम दे दिया डी। ये बेटा इसको हमने ड्रिफ्ट कह दिया तो कह दिया। अब आप ये मत बोलना सर उसको क्यों कहा, उसको क्यों नहीं कहा। भाई कह दिया, कहानी खत्म, आगे बढ़ो, है ना? तो अब देखो, ये ड्रिफ्ट मुझे निकालना है, ड्रिफ्ट मेरे को निकालना है, ये पूरा बीडी मेरे को निकालना है। कैसे निकालेंगे? एनी आइडिया? देखो, इसके बाद ना लोग अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ये वाला ट्रायंगल बनाएंगे, टक 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 टक, कौन सा वाला बता देता हूँ। कुछ लोग ये वाला ट्रायंगल बनाएंगे, टक 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 टक, बोलेंगे देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, इससे निकालेंगे। निकाल सकते हो, पर यार मतलब सिंपल सी चीज को जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स करने में मजा आ रहा है क्या? जबरदस्ती सिमिलर ट्रायंगल लगा दिए। देखो भैया, एक बार आप ट्रिग्नोमेट्री पे उतर आए तो सिमिलर ट्रायंगल तो ऐसे यूज होता रहता है अपने आप, है ना? खास तौर से राइट एंगल वाले ट्रायंगल, ये तो राइट एंगल का सिमिलर ट्रायंगल लगा रहे हो, बहुत बड़े बेवकूफ है, इससे बड़े ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, है ना? सिमिलर ट्रायंगल से तो ट्रिग्नोमेट्री आया है। अब ट्रिग्नोमेट्री आती है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करो। और ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हमने क्या निकाला था? वेक्टर के कंपोनेंट निकाले थे, उसका यूज करो, राइट? जबरदस्ती नहीं, हम तो भैया बच्चों को बेवकूफ बनाएंगे, हम तो सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे, भैया ऐसा नहीं करना। और अपन भी ऐसे बेवकूफ बनेंगे नहीं, बनेंगे क्या? No, sir. हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे भैया देखो इधर इस डायरेक्शन में क्या है, मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, रिवर के अलोंग, रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैंने मान लिया वाई एक्सिस। बहुत बढ़िया बेटा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन को मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ मैन को मैं लिख सकता हूँ सर, ये बेसिकली खुद की वेलोसिटी वी वेक्टर प्लस रिवर की वेलोसिटी यू वेक्टर, है ना? दैट इज इक्वल टू, वी वेक्टर कितना है? तो सर वी वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा बेटा, वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप प्लस यू जे कैप, राइट? यस सर। दैट इज इक्वल टू वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा प्लस यू जे कैप। सर वो यू आई कैप होगा। अच्छा सॉरी, यू आई कैप होगा ना, जे कैप लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी। यस। ओहो, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी, ऐसी भूल, बाप रे बाप, पाप हो गया मेरे से, है ना?
थैंक यू बेटा, बचा लिया मेरे को आपने। यहाँ क्या लिखेंगे फिर, v साइन थीटा प्लस u आई कैप प्लस v कॉस थीटा j कैप। ओके बेटा, Yes, sir. कौन हो दिक्कत? No, sir. यहां पे कोई एक्सेलरेशन है क्या? बोलो, बोलना। नहीं सर। यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ओके, अगर यहाँ कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है बेटा, तो बताइए ये प्रोजेक्टाइल मोशन से आसान है कि डिफिकल्ट है? सर आसान। प्रोजेक्टाइल मोशन वाला कॉन्सेप्ट तो अपन को पता है, वाई डायरेक्शन का मोशन अलग, एक्स डायरेक्शन का मोशन अलग, है ना? यस सर। Yes, sir. मैं वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा और उससे ज्यादा आसानी से सॉल्व होगा कि मुश्किल से सॉल्व होगा? आसानी से। ज्यादा आसानी से सॉल्व होगा ना, देखते हैं। यस सर। तो मैंने बोला अब मैं बात करता हूं अबाउट कौन सा डायरेक्शन, तो सर अबाउट वाई डायरेक्शन। हाँ, कौन सा कैन ले लिया मैंने, अबाउट वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में क्या होगा बेटा? वाई डायरेक्शन में कब यूज पहले क्यों कर रहे हैं, कोई बता सकता है? वाई डायरेक्शन का यूज पहले क्यों कर रहा हूं, कुछ तो कारण होगा। पहले एक्स की जगह वाई की इक्वेशन लिख रहा हूं। आपको पता है 2 डायमेंशनल मोशन है, पकड़ना किसको है, टाइम को। पकड़ना किसको है, टाइम। टाइम को। टाइम कैसे पकड़ में आता है, तो उस डायरेक्शन का यूज करके जिस डायरेक्शन को इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो। यहाँ पे यस सर। इन्फॉर्मेशन है ना, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट W। यस सर। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पहले से पता है, इसलिए वाई डायरेक्शन का यूज कर रहे हैं। क्या लिखेंगे सर, W इज इक्वल टू P cos थीटा इंटू T। बहुत बढ़िया, दिस इंप्लाइज टाइम तो आई गया बेटा, आया ना? यस सर। टाइम आ गया, और क्या चाहिए? सर टाइम निकल गया क्यों तो नहीं लग रहा है सर? क्या? सर ग्रेविटी क्यों नहीं लग रहा है? अरे भाई, रिवर के लॉन्ग जा रहे हो, ऊपर थोड़ना जा रहे हो यार, क्या बोल रहे हो? ओके सर। मेरा पेज ऐसे खड़े से लेकिन थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, वो पेज को अपने पेपर को प्लीज अपनी टेबल पे हॉरिजॉन्टली रखिए, समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, ओके सर। रिवर में ऊपर जाते हो क्या, ऐसी बातें करोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा सर, टाइम पता ही है, डिस्प्लेसमेंट निकालना, उसी को ड्रिफ्ट कहते हैं। सर ड्रिफ्ट d इज इक्वल टू क्या होगा भाई? सर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी तो y की भी कांस्टेंट थी बेटा। हाँ सर, ये तो आसान है। तो v साइन थीटा प्लस u इंटू टाइम, कर दे यस सर। w बाय v कॉस थीटा। ड्रिफ्ट आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। आसान है कि डिफिकल्ट है? आसान। इसको जबरदस्ती डिफिकल्ट बनाने की जरूरत है क्या? नो सर। फालतू में लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ा के इतने लल्लू क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देते हैं, भगवान जाने क्यों। समझ में आ गया ना? यस सर। इससे आसान चीज फिजिक्स में बड़ी मुश्किल से मिलती है, और इसको जबरदस्ती डिफिकल्ट बना के पता नहीं क्या क्या करा देते हैं। अपन को सब समझ में आया ना? यस सर। कोई गड़बड़ करेगा? नो सर। जल्दी जल्दी कॉपी करो, इस पे और आगे बढ़ना है। हो गया? यस सर, हो गया। चलो, सबका हो गया ना भाई, कोई ऐसा तो नहीं जिसका नहीं हुआ? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आ गया? हाँ, अब देखो, क्रॉसिंग इन मिनिमम टाइम, ठीक है? समझो बात को, जैसे अपन लोगों ने प्रोजेक्टाइल में किया था ना, इस एंगल पे फेंकोगे तो हाइट मैक्सिमम होगा, इस एंगल पे फेंकोगे तो टाइम मैक्सिमम होगा, इस एंगल फेंकोगे तो रेंज मैक्सिमम होगा। ये सब था ना, ये सब था कि नहीं था? यस सर। वही काम यहाँ पे करना है। अब इसको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है। किस टाइम में? मिनिमम टाइम में। ओके सर। अच्छा देखो, पिछली बार मैंने क्या किया था, इसको इधर थीटा एंगल पे फेंका था, है ना? फेंका नहीं, स्विंग कराया था, राइट? इस बार मैं कोशिश, इधर क्या था, इस बार मैं इसको बोलूंगा कि यार अलग अलग केसेस कवर करते हैं।
इस बार मैं इसको इधर स्विम करने के लिए बोल देता हूँ, किसी को आपत्ति होगी क्या? फॉर्मूला याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। क्या स्विम करा दूं, कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. आप बोलोगे तो थीटा भी मैं इससे मेजर करने की जगह इससे मेजर कर लूंगा, कोई दिक्कत? कंपोनेंट ही तो करने हैं, कंपोनेंट तो हर तरीके से कर सकते हैं ना हम लोग, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो मैंने यहां से मेजर कर लिया, 5 बोलते, थीटा भी नहीं बोला उसको, 5 बोला। और बोलो अब क्या है सर? इसकी वेलोसिटी तो सर स्विम करने की वेलोसिटी सर v है, और रिवर इसको वेलोसिटी यू से आगे ले गई, धूम, कहां पहुंचेगा सर? इसकी जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो नेट वेलोसिटी इधर आएगी और जाएगा टक 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 टक, है ना? यस सर। Yes, sir. और ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताओ? सर ड्रिफ्ट। ये कहलाएगा ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बेटा, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल है सर। क्या करना है कि सर इसकी जो, अच्छा ये वेलोसिटी यू थी, ये लिख देते हैं। मैंने अभी भी क्या किया, रिवर के अलोंग एक्स डायरेक्शन ले लिया, रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई ले लिया। मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ मैन, जो नेट वेलोसिटी है, ये रेड वाली वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर, दैट इज इक्वल टू सर माइनस वी कॉस फाई प्लस यू आई कैप प्लस वी साइन फाई जे कैप, है ना बेटा? यस सर। तो दिस मीन्स आपका जो टाइम लगा वो कितना है सर? टाइम लगा सर वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट w अपॉन v साइन फाई। इसमें किसी को आपत्ति है तो बता दो। वाई डायरेक्शन की इक्वेशन लिखी ना अपन ने, तो टाइम निकल आया और हमें चाहिए टाइम मिनिमम हो फॉर टाइम टू बी मिनिमम, v साइन फाई हैज टू बी मैक्सिमम। यस सर। Yes, sir. v sin phi is maximum, that means phi is equal to कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री। मतलब आदमी कैसे जाएगा? तो सर आदमी चुप्पे चाप अपनी पूरी की पूरी एफर्ट जो है रिवर को क्रॉस करने में लगाएगा। समझ में आई बात? पूरे का पूरा वेलोसिटी v जो है वो अपने रिवर को क्रॉस करने में लगा देगा। लेकिन यहां पहुंचेगा क्या? नहीं सर, यहां पहुंचेगा नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि सर रिवर इसको इधर ले जाएगी। आ हा हा। तो ये कहां पहुंचेगा सर? ये इधर पहुंचेगा, है ना? यस सर। समझ में आई बात? सर यस सर। क्योंकि इसने पूरा का पूरा एफर्ट रिवर क्रॉस करने में लगा दिया, तो मैं क्या रिजल्ट लिख सकता हूँ? कुछ रिजल्ट याद नहीं करना, बस यहाँ पे फटाफट सॉल्व करके बता सकता हूँ क्या सर? यस सर, टाइम टी हो जाएगा सीधे सीधे w बाय वी। क्योंकि सोचिए जरा बात को, रिवर को क्रॉस करने में रिवर हेल्प नहीं कर रहा, कर रहा है क्या? कर रहा है क्या? कर रहा है? No, sir. क्या उसके रिवर को क्रॉस करने में क्या रिवर अर्जेंट डाल रहा है? नहीं, वो भी नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या? No, sir. No, sir. रिवर को क्रॉस करने में ना तो रिवर हेल्प कर रहा है ना अर्जेंट डाल रहा है। क्यों? क्योंकि रिवर उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट? Yes, sir. और आदमी को वाई डायरेक्शन में ट्रेवल करने से वो रिवर क्रॉस करता है। तो मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करने के लिए आदमी को क्या चाहिए कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी मैक्सिमम हो। अब तो अपनी पूरी की पूरी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में लगा दी और टाइम निकल गया w बाई वी। सिंपल। Yes. हर बार इतना नहीं करना पड़ेगा यार, हर बार इतना करोगे क्या? थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा होश में रहो। मैथ्स के भरोसे थोड़ा जीवन चलेगा। मैथ्स आनी चाहिए, मैथ्स से भी आना चाहिए, नहीं तो कई लोगों को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे कि कर क्या रहे हैं। ठीक है, ओके। तो सर मेरे को एक बात बताइए, ये ड्रिफ्ट निकालना था, है ना? कहाँ गया ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट 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 कहाँ गया? हाँ, ये ड्रिफ्ट निकालना था। ये ड्रिफ्ट कैसे निकलेगा सर? देखो मैं इस केस में भी ड्रिफ्ट निकाल सकता था, पर ये आसान लग रहा है ना, है ना? Yes, sir. तो मैं कहूंगा सर ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? सर कुछ नहीं सर, Vx दैट इज सिंपली, क्योंकि आपका फाई 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया? यू हो गया ना पूरा का पूरा। यस सर।
इंटू Yes, sir. टाइम, दैट इज इक्वल टू वी एक्स कितना सर यू इंटू टाइम कितना डब्ल्यू बाई वी। तो ये क्या है, ये जो मैंने यहां निकाला ये क्या है, याद नहीं करना है, याद करना है क्या नहीं करना है, कोशिश भी नहीं करनी याद करने की। यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस इन 10 सेकेंड्स, इस लायक बनना है। ओके तो ड्रिफ्ट है कितना सर, ड्रिफ्ट है ये डी है क्या, तो सर ये डी है ड्रिफ्ट व्हेन क्रॉसिंग इन मिनिमम टाइम। ये टाइम क्या है, मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, दिस इज ड्रिफ्ट व्हेन रिवर इज क्रॉस्ड इन मिनिमम टाइम। कोई दिक्कत है किसी को, बोलो। No, sir. किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, No, sir. कॉपी कर लो। देखो कुल मिला के 4 केसेस बनाऊंगा, ये 4 ही क्वेश्चन बनते हैं। हाँ उससे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं पर बेसिक 4 ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 4 अलग अलग तरीके के, चारों है एक ही चीज, अलग अलग तरीका बोलना ही बेकार है यार। 4 केसेस बताऊंगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस हो गया मिनिमम टाइम वाला। मिनिमम टाइम कितना, किस डायरेक्शन, क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं, किस डायरेक्शन में स्विम करेगा, पहला क्वेश्चन है ना। तो क्या बोलोगे, अपना पूरा का पूरा एफर्ट रिवर के अलोंग। कितना टाइम लगेगा, W विड्थ अपॉन खुद के स्विम करने की वेलोसिटी V। कितना ड्रिफ्ट आएगा तो वो भी निकाल चुके हैं, W बाई वी टाइम इंटू एक्स डायरेक्शन की स्पीड U। ओके बेटा, Yes, sir. इसमें कोई अगर कंफ्यूज हुआ तो घर आके चप्पल मारूंगा। ओके बेटा, इतना तो अपन डील कर सकते हैं ना। Yes, sir. चलो चप्पल खाने को तैयार हो, सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर ले। ठीक है Solve कर रहे हैं. ठीक है बेटा। अगला है क्रॉसिंग अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। देखो भैया, रिवर क्रॉस करनी है, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या हुआ, क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ, क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ है, क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ है, या ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तीनों में से कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट है, सब परफेक्ट। Straight line. परपेंडिकुलर वाला। तो मतलब इस बार ध्यान दीजिएगा, पिछली बार ये अपने से इधर जा रहा था तो रिवर इसको इधर ले गई और ये इस पाथ के लॉन्ग क्रॉस किया, राइट। यस सर। Yes, sir. Yes. इस बार इसको इधर जाना है, जाना है कि नहीं जाना, यस सर। तो इसको तो मिटा दूं, ये वाला इस तरीका तो काम करेगा नहीं। जहां जाना है एफर्ट वहां के लिए नहीं लगाना है, क्योंकि थोड़ा एफर्ट रिवर की तरफ से भी लग रहा है, राइट। यस सर। तो Yes, sir. अगर इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो इसको ए से बी के लॉन्ग नहीं स्विम करना है, ठीक है, इसको किसी और डायरेक्शन में स्विम करना है ना। मिटा दूं, यस सर। तो इसको किस डायरेक्शन में स्विम करना है बताइए तो, थोड़ा इधर या थोड़ा इधर, किधर स्विम करेगा, ये 1 वाला है कि 2 वाला, Sir, left hand वन side. वाला। 1 वाला है ना। Yes, sir. इसको भी मिटा दे रहा हूं, अरे ये क्यों मिट जाता है, ये क्या होगा, आदमी इधर जाएगा, ट्रर छपाक 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 छप छप, कितनी स्पीड से सर, वेलोसिटी v से, क्योंकि आदमी को स्विम करने की वेलोसिटी कितनी है, v है। इसको रिवर आगे ले जाएगा किसे, ट्रर u, है ना। यस सर। Yes, तो sir. आदमी नेट कहां जाएगा, तो आदमी नेट जाएगा शू शू शू, ऐसे, है ना, यस सर। राइट। यस। Yes, sir. मेरे को ये पता लगाना है कि आदमी को कितने एंगल पे स्विम करना है। अब देखो कितने एंगल पे स्विम करना है, आपसे 3 चीजों से पूछ सकता है। कैसे कैसे बोल देगा, एंगल विथ बैंक। बैंक किसको कहते हैं सर, एसबीआई बैंक या पंजाब नेशनल बैंक, जहां से वो पैसे लेके भाग गया नीरव मोदी, हाँ, बैंक किसको कहते हैं, रिवर बैंक। ओके, वहां पे मत सोचना कि बैंक का मतलब वो एसबीआई बैंक पहुंच गया, बैंक का मतलब रिवर बैंक के बारे में बात कर रहा है। तो एंगल ऑफ वेलोसिटी विथ बैंक। अब सर यहां कंफ्यूज हो गए, ये एंगल भी हो सकता है, ये एंगल भी हो सकता है, राइट Yes. यस सर। ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे होशियार रहना, ऑप्शन चेक कर लेना भैया कौन सा आंसर दे रहा है, और अगर सब्जेक्टिव में हो तो क्या लिखना, इतना एंगल विथ अपस्ट्रीम या इतना एंगल विथ डाउनस्ट्रीम। ओके।
Okay, sir. या क्या बोल सकता है, बोल सकता है एंगल एट विच ही हैज टू स्विम एंगल एट द वेलोसिटी हैज टू मेक विद द लाइन ए बी, या मतलब बेसिकली ये वाला एंगल सीधे थीटा बोल सकता है। ओके, मैं यही थीटा निकालूंगा क्योंकि इसका आगे चल के हमें कुछ यूज भी दिखेगा। ठीक है बेटा, ये थीटा निकालना है, ये आसान भी पड़ेगा कैलकुलेट करने के लिए। क्यों पूछा गया है थीटा कितना है। अब देखो यहाँ पे करने के मल्टीपल तरीके हैं। मेरे को तो एक सीधे सीधे दिख रहा है क्या, अरे यार tan थीटा तो v बाई यू है ना यार, सॉरी u बाई Yes, v है ना sir. यार, tan थीटा नहीं है, साइन थीटा, सॉरी 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 मेरी गलती। साइन थीटा कितना है सर, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस u बाय v, सिंपलाइज थीटा आ गया डायरेक्ट। तो क्या यूज किया, ज्योमेट्री यूज की। हो सकता है किसी को इतनी जल्दी ट्रिग्नोमेट्री में जाने का मन ना करे, वो थोड़ा एफर्ट एक्स्ट्रा लगा, उसमें कोई हर्जा नहीं है। तो क्या बोलेगा सर, इसकी जो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन, दैट इज इक्वल टू वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर, दैट इज इक्वल टू सर माइनस वी साइन थीटा प्लस यू आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे। ये बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? Yes, sir. अब बोला उसने कि ड्रिफ्ट जीरो है, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ का लिखने के लिए और क्या बोल सकते हैं, जीरो ड्रिफ्ट, है ना। Yes, sir. ड्रिफ्ट जीरो है, मान लेते उसने ये बोला। अगर ड्रिफ्ट जीरो है तो क्या होगा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन हैज टू बी जीरो, इसका मतलब माइनस वी साइन थीटा प्लस यू हैज टू बी जीरो, दैट मीन साइन थीटा इज इक्वल टू यू बाई वी। कोई दिक्कत है कि हो गया? Sir, हो गया. हो गया, समझ में आई बात। तो उसको अगर रिवर क्रॉस करनी है डायरेक्टली अलोंग ए बी, सीधे अपोजिट पॉइंट तक जाना है, डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर जाना है, तो उसे डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर स्विम नहीं करना है। अगर वो डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर स्विम करेगा तो मिनिमम टाइम लगेगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। अगर वो डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर स्विम करेगा तो मिनिमम टाइम लगेगा, लेकिन मिनिमम टाइम में शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा। कई लोग अपने दिमाग से सर शॉर्टेस्ट पाथ में तो मिनिमम टाइम लगेगा, भैया प्लीज इतनी देर से यही समझा रहा हूं, पूरी क्लास बर्बाद हो जाएगी अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में जबरदस्ती बिठा लिया तो। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, है ना, Yes, sir. समझ में आई बात। तो शॉर्टेस्ट पाथ में मिनिमम टाइम लगे ऐसा जरूरी नहीं है, हम प्रूफ कर चुके हैं, है ना, Yes, sir. समझ में आ गई बात। Yes, sir. तो Yes. साइन थीटा कितना है, u बाई वी, इतने एंगल पे स्विम करेगा तो जीरो ड्रिफ्ट हो जाएगा। ओके बेटा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओहो, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई सर, ये आंसर समझ में तो आ रहा है, बट व्हाट इफ u इज ग्रेटर देन v। ओहो हो, ये फंस गए ना। Yes, sir. फंस गया. तो साइन थीटा 1 से बड़ा हो गया सर, है, बताओ क्या करेंगे। क्या करेंगे, फंस गए कि नहीं फंस गए? Yes, sir. चलो इसको हैंडल करते हैं, पहले कॉपी कर लो फिर बताता हूँ। कॉपी हो गया, Yes, sir.
Yes, sir. Done. तो क्रॉसिंग विद मिनिमम ड्रिफ्ट अगला केस है। कहा इसने कि भैया कि ये मैं केस बना रहा हूं यहां पे जीरो ड्रिफ्ट का। जीरो ड्रिफ्ट में क्या हुआ, आदमी गया इधर वी से, रिवर लेके आई इसको इधर यू से, और आदमी नेट चला गया ऐसे, है ना? समझ में आई बात? Yes, sir. इसमें आपका ये जो थीटा आया वो क्या आया सर, साइन थीटा इज इक्वल टू यू बाई वी आया। हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। पर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था व्हाट इफ u इज ग्रेटर देन v, मतलब रिवर के फ्लो करने की वेलोसिटी आदमी के स्विम करने की वेलोसिटी से ज्यादा है। ठीक है, देन देयर इज नो वे इन हेल दैट the no way that the person may have जीरो ड्रिफ्ट। जीरो ड्रिफ्ट कभी हो ही नहीं सकता, Yes, sir. कितनी भी कोशिश कर लो। क्यों? क्योंकि सोचिए, अगर आदमी अपना पूरा का पूरा एफर्ट रिवर के अगेंस्ट भी लगा रहा है, तो क्योंकि रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा है तो अल्टीमेटली थोड़ा सा एक्स्ट्रा डायरेक्शन लेके जाएगी, बाहर ले जाएगी। आया ना? Yes, sir. आया ना? तो जीरो ड्रिफ्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो सबसे पहले हाँ यार, मिटता है तो वापस आता नहीं है। चलो तो आप सॉल्व फटाफट लिखते हैं। वी यू, दिस इज द केस फॉर जीरो ड्रिफ्ट, है ना? जीरो ड्रिफ्ट में क्या होगा, साइन थीटा is equal to u by v if u is greater than v, zero drift not possible। ओके बेटा, यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं है ना भाई? ये मत बोलना सर ये भी समझ में नहीं आ रहा। समझ में आया नहीं ये? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो जीरो ड्रिफ्ट तो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करेंगे, मिनिमम ड्रिफ्ट करेंगे, है ना? मिनिमम ड्रिफ्ट करेंगे। ओके बेटा, अब मिनिमम ड्रिफ्ट कैसे निकालें? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बेटा अगर आदमी, एक बार फिर बता देता हूं, आदमी अगर पूरा का पूरा वेलोसिटी भी अपना रिवर के अगेंस्ट लगा दे तब भी अल्टीमेटली डाउनस्ट्रीम ही जाएगा, राइट? Yes, sir. तो जीरो Yes, ड्रिफ्ट sir. नॉट पॉसिबल है, लेकिन मिनिमम ड्रिफ्ट पॉसिबल है। मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब कम से कम करना है वो ड्रिफ्ट। उसके लिए क्या करेगा, टक 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 टक, आदमी की वेलोसिटी v इधर और रिवर की वेलोसिटी u इधर। आदमी ऐसे गया छपक छप 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 छप, और रिवर इसको लेके इधर। आदमी नेट कहां पहुंचा, इधर। कहां पहुंचेगा ये, टक 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 टक। ये हो गया आपका ड्रिफ्ट। मुझे ये ड्रिफ्ट करना है मिनिमम एट सम एंगल, लेट्स से थीटा, जब ये स्विम किया तब, है ना? Yes, sir. तो ड्रिफ्ट है कितना? तो सर ड्रिफ्ट d होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं फटाफट लिख रहा हूं, आप लोग सॉल्व कर सकते हो, फिर भी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। u माइनस वी साइन थीटा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, है ना? बोलो बोलो। Yes. Yes. इनटू टाइम w बाय v cos थीटा, हो गया ना? Yes, sir. राइट? और वेरिएबल क्या है यहां पे सर, v कांस्टेंट है, u कांस्टेंट, वेरिएबल एक ही है, क्या? थीटा। Yes, sir. तो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू मिनिमम कब होगा, व्हेन डी डी थीटा ऑफ ड्रिफ्ट बिकम्स जीरो। देखो ये डी 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 कंफ्यूज मत होना, ये वाला डी ड्रिफ्ट है, ओके? Yes. मिनिमम कैसे निकालते हो? मैक्सिमम मिनिमम सिखाया था ना, किस दिन के लिए सिखाया था, आज ही के लिए सिखाया था, है ना?
मिनिमम कब होगा? ड्रिफ्ट, जब उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। और इसको आप सॉल्व कर सकते हो मेरे ख्याल से, मैं भी सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ। इसको आप सॉल्व करोगे तो एक बहुत ही अच्छी बात है, एक बहुत ही अच्छी खबर मिलती है हमें। क्या सर? इससे जो साइन थीटा आता है ना, फॉर्मूला बड़ा आसान है। यहाँ सर साइन थीटा u बाई वी था, यहाँ साइन थीटा v बाई यू हो जाता। बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए? इससे आसान कुछ हो सकता था क्या? है? बोलो, ट्राई करके देख लियो, आता है कि नहीं आता। ठीक है बेटा, yes, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्रॉसिंग रिवर विथ मिनिमम ड्रिफ्ट, बोलिए। yes sir, अभी तक ये मजेदार है कि डिफिकल्ट है? मजेदार। आवाज नहीं आई। मजेदार भी है, डिफिकल्ट भी है ना? समझ में आया कुछ? yes sir, कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। कॉपी हुआ कि नहीं? यस सर। समझ में आ गया सबको? सर सर हाँ बेटा बोलिए। सर वहाँ पे u माइनस v साइन थीटा क्यों हो रहा है सर, एक बार बता दीजिए। बेटा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी u, एक्स डायरेक्शन में क्या हुआ? रिवर गया, लेके गया वेलोसिटी u से, और आदमी आ गया पीछे की तरफ v साइन थीटा से, यही ना हुआ? यस सर। ओके सर। ये तो कंपोनेंट करके ऐड करो, और क्या? इसको और इसको ऐड ही तो करना है यार। yes sir, मुझे लगा इतनी बार कर लिया आप लोग, ओरल कर लोगे तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो फिर से जो तरीका सिखाया है प्रॉपर उससे करो, कंपोनेंट करके ऐड करके करो, और क्या। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। मिनिमम ड्रिफ्ट कब होगा? जब साइन थीटा इज इक्वल टू वी बाई यू हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोला, अगर कोई बोल दे कि बताओ अगर वी यू से बड़ा है तो लेफ्ट साइड का मैक्सिमम ड्रिफ्ट कितना हो सकता है, तो आप ये भी कर सकते हो सर सेम काम करेंगे तो आ जाना चाहिए मैक्सिमम ड्रिफ्ट, हाँ या ना? यस सर। पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यार अगर आप v बाई निकालोगे तो थीटा कितना आ गया? साइन थीटा 1 से बड़ा हो गया, पॉसिबल नहीं है ना? यस क्योंकि अगर लेफ्ट साइड का मैक्सिमम ड्रिफ्ट चाहिए तो इंसान क्या कर सकता है? इंसान चाहे तो पूरी वेलोसिटी से लेफ्ट साइड में मूव करता रहेगा, रिवर वेलोसिटी यू से नीचे लाती रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली तो लेफ्ट में मूव करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा ना। उस तरीके का कोई फंडा नहीं होता कि लेफ्ट साइड का मैक्सिमम ड्रिफ्ट बताओ, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, वो इन्फिनिटी होगा हमेशा। ठीक है बेटा, तो फालतू में जबरदस्ती कंफ्यूज होकर मेरे पास क्वेश्चन लेकर नहीं आने, मेरे हर साल 1-2 बच्चे पहुंच जाते हैं। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़े। यस नाउ रीचिंग अ डिजायर्ड डेस्टिनेशन, 3 हो गए केसेस, कौन कौन से? मिनिमम टाइम, शॉर्टेस्ट पाथ और मिनिमम ड्रिफ्ट, ये 3 हो चुका है ना? yes sir, यस सर। अब है रीचिंग अ डिजायर्ड डेस्टिनेशन अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग। शॉर्टेस्ट पाथ क्यों बोल रहा हूँ? कि ऐसा नहीं करना उसे कि यार यहाँ पहुँच गया, ऐसा ही उसकी इच्छा नहीं है कि यहाँ पहुँच गया और यहाँ से पैदल गया, ये नहीं चाहिए उसे, वो डायरेक्टली ऐसे भी जाना चाहता है। ठीक है बेटा, यस सर। अब डायरेक्टली ए से बी कैसे जाएगा? उसे डायरेक्टली ए से बी जाना है, तो क्या वो सीधे ए से बी स्विम कर जाए? no sir, ना 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 ना, खुद से इधर स्विम करेगा तो रिवर आगे ले जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगा। yes, यस सर। जाना तो इधर है, क्या कर? perpendicular, तो जाना किधर है पहले देख, ये तो क्वेश्चन को बताना तो पड़ेगा कि कोई बी किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में जाना है ना?
तो पहले तो क्वेश्चन से ही पूछा भाई कहाँ जाना है पहले ही बता, फिर सॉल्व करेंगे। तो उसने बोला कि सर आपको ये जो उस लाइन के लॉन्ग जाना है जहाँ लाइन ए बी जो है वो डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर से ऐसे थीटा एंगल बना रही है, ए से बी जाना है। ओके बेटा, कोई दिक्कत? बोलो बोलो। नो सर। कैसे पहुंच सकता है सर? आदमी अगर इधर इधर स्विम करे, छपा छप 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 छप, रिवर लेके जाए इधर यू 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 यू, इधर वेलोसिटी वी, इधर वेलोसिटी यू, तब आदमी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है, हाँ या ना? यस सर। yes sir, अब ये हो गया ना गड़बड़ वाला काम, हुआ कि नहीं हुआ? yes sir, देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आपने बोला चलो लेट्स फाइंड कॉल दिस, एक सेकंड थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लूँ, इधर वी है, लेट्स कॉल दिस एंगल एज लेट्स से फाई, मुझे फाई निकालना है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैंने बोला कि इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन, वो कितना आएगा, मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ, ठीक है? पी साइन फाई प्लस यू आई कैप प्लस वी कॉस फाई जे कैप, राइट? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? yes sir, नहीं कर यस सकते? सर। एंड दिस हैज टू बी अलोंग थीटा, है ना? यस सर। ये आपका क्या है सर? ये मेरा वी एक्स है, और ये क्या है सर? ये मेरा वी वाई है ना? और इस Yes. ट्राइंगल में देखिए वी Yes. एक्स अपॉन वी वाई, टेन थीटा कितना हो रहा है? वी एक्स बाय वी वाई, राइट? yes यस sir, सर। दिस मीन्स tan theta equals to p sin phi plus u upon v cos phi। ओके बेटा, यस सर। yes sir, एक तो ये तरीका हुआ, वो बहुत डिफिकल्ट है क्या? no sir, नहीं है ना डिफिकल्ट, आसानी है ना। yes sir, यस सर। दूसरा तरीका हुआ, लेट से मेरे को ये पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक जाना है, सच दैट ये वाला एंगल थीटा हो। यही क्वेश्चन था ना? yes sir, तो मैंने ये एंगल फाई इस लाइन से निकालने के बजाय लाइन ए बी के साथ निकाल लिया। कैसे निकाला? मैंने बोला लेट से मुझे इसके लिए ट्रैवल करना पड़ रहा है ऐसे, मुझे ऐसे स्विम करना हो रहा है, वेलोसिटी वी से, रिवर वेलोसिटी यू से यहाँ ले आ रही है, और मैं अपनी डेस्टिनेशन बी तक पहुँच जाऊँ, है ना बेटा? यस सर। yes sir, तो उसके लिए मेरे को लेट से ये वाला एंगल, मैं ये वाला एंगल फाई निकाल रहा हूँ, लेट से ये वाला, ठीक है? तब जा जाएगा इधर। ओके बेटा, यस सर। अब देखो मेरे को इसमें ईजियर क्या लगता है कि मैं ऑब्वियसली अभी भी पिछले वाला मेथड अप्लाई कर ही सकता हूँ, पर थोड़ा सा देखो पिछले वाले मेथड में और नए वाले मेथड में कोई फायदा नहीं हो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा इस मेथड से। इट्स जस्ट कि अगर आपको ये वाला मेथड आता होगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, और कुछ क्वेश्चंस में ये आसान पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला, मैं एक जो लाइन ए बी जो है ना, इसी को मैं एक्स एक्सिस मान लूंगा। जो लाइन ए बी है इसी को मैं एक्स एक्सिस मान ले रहा हूँ, और ए बी के परपेंडिकुलर लाइन को वाई एक्सिस मान ले रहा हूँ। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? yes sir, यस सर। है ना? अब देखो ये वेलोसिटी यू एक्सिस कितना एंगल बना रही है? यू ऐसे है ना? yes, ये यू एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रही है, कोई बता सकता है मेरे को फटाफट कैलकुलेट करके? देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 minus 90 तो माइनस ये एंगल कितना बनेगा? सर 90 माइनस थीटा। minus ठीक है? तो अब मैंने बोला
कि इस नए वाले सिस्टम में मेरा जो u वेक्टर है वो हो गया u cos 90 डिग्री माइनस थीटा आई कैप माइनस u sin 90 डिग्री माइनस थीटा जे कैप, राइट? Yes, sir. Yes, sir. दैट इज इक्वल टू u sin थीटा आई कैप माइनस u cos थीटा जे कैप। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? सर ये मेथड 2 sir. है ना? हम्म सर ये मेथड 2 है। हाँ, मेथड 2 यहीं से, यहाँ से मेथड 2 चल रहा है, ठीक, ओके सर। नए डायग्राम से। ठीक है, ये u वेक्टर है। और सर v वेक्टर कितना है? तो सर v वेक्टर है आपका सर v cos फाई आई कैप प्लस v sin फाई जे कैप, राइट? है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो मुझे बताइए वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना हो जाएगा? v वेक्टर प्लस u वेक्टर। Yes, sir. Yes, sir. और मेरे को डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन अलोंग y डायरेक्शन कितना चाहिए? 0। Yes, sir. इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन का जो y कंपोनेंट है वो कितना चाहिए? 0। 0, sir. दैट मीन्स इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 0। Yes, sir. v साइन फाई है, ओके। यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया साइन फाई इज इक्वल टू u cos थीटा बाय v। समझ में आई बात? Sir. अल्टीमेटली आंसर ही वाला आसान पड़ रहा है ना? Yes, sir. इस लाइन के साथ आंसर एंगल निकालने का जो आंसर आएगा वो इजियर आएगा, ओके बेटा? है ना? Okay, sir. समझ में आ गई बात? इसलिए कर रहा Yes, था sir. कि कभी आपको ऑप्शन में ये वाला दे रखा होगा तो आपको ये इस तरीके से कर लो, मतलब इस लाइन ए बी के साथ एंगल निकालना हो तो ए बी को एक्स एक्सिस मान लो, अगर लाइन इस डायरेक्टली अक्रॉस जो परपेंडिकुलर लाइन है इसके साथ एंगल निकालना है तो उसी को वाई एक्सिस मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? Yes, sir. व्हाट मैटर्स इज कि किसके साथ आपको एंगल निकालना है, जिसके साथ एंगल निकालना है जिस लाइन के साथ, उसको एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस मान लो, ठीक है बेटा? Okay, sir. Done. तो चारों प्रॉब्लम हो गए, है ना? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes. Sir, wait, sir. वेटिंग। सेवंथ को टेस्ट है ना आपका? जैसे कल के बाद परसों। रिलेटिव मोशन आ रहा है बेटा, किस आज जो पढ़ा रहा हूँ वो भी आएगा। सर हाँ बेटा। सर इंक्लाइन प्लेन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर, तो आप बोले थे कि अलग से एक वीडियो बना देंगे। सर माई स्कूल में टेस्ट होगा? हाँ, और मैं कम Yes. टेस्ट ऑनलाइन होगा। MCQ वाला ना sir. एमसीक्यू होगा। बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir.
sir 5 meter 5 sir. समझ में आया? Yes sir. सॉल्यूशन देख के समझ में आया सबको? Yes sir. की इज प्रॉपर डायग्राम बनाना। अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो रिवर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, इतना मेरा पक्का प्रॉमिस है। ठीक है, समझ में आ गई बात? Yes, sir. यस डायग्राम नहीं बनाओगे तो पूरा पूरा प्रॉमिस करता हूं रिवर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, और डायग्राम बनाओगे तो वही रिवर प्रॉब्लम एकदम लल्लू हो जाएगी। और प्लीज 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 विनती है आप लोगों से, कोई कितना भी कहे रिवर प्रॉब्लम के फॉर्मूला याद कर लो, प्लीज मत करना यार, प्लीज मत करना। ठीक है, ठीक है कि नहीं? Okay sir. अब देखो, कई लोग यहाँ पे डायरेक्टली इतना नहीं करते हैं, बोलते सर इधर 5 इधर 3 तो इधर ऑटोमेटिकली 4 तो हो गया, ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, Yes यस sir. 4 हो गया तो 20/4 आंसर है कि खराब है? अच्छा है. है ना? ये क्या है? बेसिकली अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट? ये सब कर सकते हो, लेकिन ये सब कब दिखेगा? जब डायग्राम बनाओगे, है ना? डायग्राम नहीं Yes. बनाओगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, लगे रहोगे अपना, है ना? तरीका दोनों आना चाहिए, ये भी और ये भी। ओके बेटा, आगे बढ़े। यस सर ये है सिमिलर ट्रायंगल वाला मेथड, तो कोई खराबी नहीं है। ठीक है ना? है क्या कोई खराबी? No sir. बट ये मैं यूज नहीं करना चाहता, मैं यही यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन थोड़े और अच्छे बनते हैं तो यही मेथड काम आता है। ये भी काम आता है, ये भी इससे भी सॉल्व हो जाता है, बट जबरदस्ती में एफर्ट बढ़ जाता है। ओके बेटा, अभी के लिए लगेगा ये आसान है, बट असली में ये ज़्यादा आसान है। ठीक है बेटा, है ना? Yes sir. ऑल वी नीड टू डू इज वाई डायरेक्शन का मोशन और एक्स डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, और यही कारण है कि मैं ये रिलेटिव मोशन जो है ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद पढ़ा रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के पहले, मतलब आपको जब तक ये भरोसा नहीं था कि एक्स डायरेक्शन का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, उस वक्त अगर मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाता, आपको समझ में आता क्या? नो सर No, sir. और लोग पढ़ाते हैं, भगवान जाने क्यों। ठीक है, और लोगों को इसलिए बच्चों को लगता है बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है क्या डिफिकल्ट? No, sir. नो सर आगे बढ़े फिर। Yes, यस sir. सर There is problem. Yes sir. हो गया. हो गया? अगला है विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम। कोई फर्क नहीं है, रिवर में आदमी स्विम करे, बोट चले, हवा में एरोप्लेन चले, बात बराबर है ना? Yes sir. है ना? बात तो बराबर ही है। यस सर क्या हो रहा है यहाँ पर? ये एरोप्लेन पॉइंट ए से शुरू किया, इसको पॉइंट बी तक पहुंचना है, और विंड ऐसे ब्लो कर रही है, वुश 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 ना? यस सर तो प्लेन को कैसे जाना पड़ेगा? अगर डेस्टिनेशन ए तक जाना है तो, बी तक जाना है तो ऐसे जाएगा। यस सर Yes, sir. प्लेन अपनी वेलोसिटी से जाएगा, और विंड इसको ऐसे ले आएगी, वुश, है ना?
Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी प्लेन की नेट वेलोसिटी किधर हो जाएगी? इधर हो जाएगी, Yes. Yes, sir. है ना? समझ में आई बात? पता Yes, क्वेश्चन, sir. ये पता कौन सा क्वेश्चन है? रिवर फ्लो कर रही है, अपने पॉइंट से एक फिक्स डेस्टिनेशन तक जाना है ना? Yes. Yes, आपसे sir. ये एंगल फाई पूछा गया है, आपको ये वाला एंगल थीटा पता है, ये वेलोसिटी यू पता है, इसकी वेलोसिटी वी पता है, ठीक है? फाई बताना है। समझ में आई बात? हमने क्या किया था जब डेस्टिनेशन फिक्स था? तो मैंने आपको यहां पे क्या कराया था? जिधर जाना है उसको एक्स एक्सिस माना था कि नहीं माना था? Yes, sir. Yes, sir. खास तौर से तब जब डेस्टिनेशन वाली लाइन के साथ एंगल निकालना है, फाई निकालना है ना? Yes, sir. तो बेसिकली ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ है। समझ में आई बात? है ना? Yes, sir. है ना? ये देखो Yes. रिवर नहीं समझ में आ रहा अभी भी? तो देखो बताता हूँ, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। ये मेरा रिवर है, समझ में? अरे यार समझ में आया? ये रिवर है, तो ये रिवर है Yes, sir. आप समझ में आ रहे हैं। Yes, sir. है ना? दोनों में कोई अंतर? No, sir. तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। डेस्टिनेशन वाली लाइन को एक्स एक्सिस मान लिया, उसके परपेंडिकुलर लाइन को वाई एक्सिस मान लिया, और आपको क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग से जाना है, इसका मतलब वी वाई कितना करना है? 0, है ना? Yes, sir. दैट मीन्स वी साइन फाई, और इधर यू है ना, माइनस यू साइन थीटा इक्वल्स टू 0। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. समझ में आया कुछ? आसान है कि इजी है? Easy, sir. इजी है ना? Yes, sir. बस सही से विजुलाइज करने की जरूरत है, और मैं आपको बता दे रहा हूं, आप रिवर प्रॉब्लम कर लोगे, हर बार कर लोगे। विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम की प्रैक्टिस होगी नहीं, क्योंकि बुक्स में मिलते कम है ये वाले क्वेश्चन। Yes, sir. फिर 6 महीने बाद क्वेश्चन आएगा किसी टेस्ट में या कहीं पे प्रैक्टिस में, कहीं पे मिल जाएगा आपको विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम का। आपको पता होगा एकदम रिवर प्रॉब्लम जैसा होता है, और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पता है क्यों? पता है क्यों? क्यों सर? 2 कारण। एक तो रिवीजन किया नहीं, दूसरा जितने भी आपके रिवर प्रॉब्लम आए वो पहले 3 केसेस क्या है, वो प्रैक्टिस में वही 3 केसेस मिलते हैं। ये डेस्टिनेशन वाला क्वेश्चन बहुत कम मिलता है, ठीक है? और विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम आपको याद रहेगा सर सेम टू सेम रिवर प्रॉब्लम जैसा है, पर ये याद नहीं रहेगा कि रिवर प्रॉब्लम का डेस्टिनेशन फिक्स करने वाला प्रॉब्लम जैसा है। आप रिवर प्रॉब्लम के तीनों केसेस अप्लाई कर रहे हो कि कुछ हो ही नहीं रहा होगा, समझ नहीं रहा करोगे कैसे? Yes, sir. ये रिवीजन जरूरी है, ठीक है बेटा? Sir. और मैं आपको आज बता रहा हूँ, 6 महीने बाद आप खुद इस चीज़ को वापस से अगर सॉल्व करोगे आपको रियलाइज होगा ये चीज़, अब मेरे इतना बोलने के बाद भी, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है? आगे बढ़े? यस सर। Yes, sir. अगला है रेन प्रॉब्लम। मुझे एक बात बताओ, बारिश में पानी सीधे नीचे गिर रहा है, या आदमी वेलोसिटी u से आगे जा रहा है, या वेलोसिटी v से ही आगे जा रहा है, रेन के ड्रॉप्स नीचे गिर रहे हैं वेलोसिटी u से, तो इस आदमी ने छतरी सही पकड़ी कि गड़बड़ पकड़ रखी है? एक गलत पकड़। क्यों? क्यों? क्योंकि सर रेन ड्रॉप्स तो डायरेक्ट उसके फेस में गिर जाएगा। इसने अम्ब्रेला जो है इस केस का, अम्ब्रेला इज रॉन्ग। क्यों? इसको समझने के लिए एक चीज देखते हैं।
कि यहां पर जो केस है अपना, इसमें दो चीजें हो रही हैं, रेन नीचे गिर रहा है और आदमी आगे चल रहा है ना। Yes, sir. अच्छा, जब भी रेन प्रॉब्लम आती है ना, आपसे कहा जाता है कि रेन की वेलोसिटी u है। अरे यार, रेन तो फ्री फॉल कर रहा है, उसका तो एक्सेलरेशन होगा ना बेटा, Yes. यस सर। है ना। तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो गई? क्योंकि भैया एयर है, ठीक है। वो जो रेन की जो ड्रॉप होती है ना, रेन की जो ड्रॉप होती है, Yes. उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और साथ साथ एयर रेजिस्टेंस ऊपर लग रहा है। Yes, sir. दोनों एक ही टाइम में। और एयर रेजिस्टेंस होता है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। एट सम वेलोसिटी, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, है ना। तो ये जो रेजिस्टेंस है किसी न किसी वेलोसिटी पे क्या होगा, mg के बराबर हो जाएगा। Yes, sir. और उसके बाद आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। समझ में आई बात? इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ओके बेटा, क्या कहते हैं? यस टर्मिनल वेलोसिटी। कोई भी चीज बहुत ज्यादा हाइट से नीचे गिरती है, क्या होता है, एक टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लेती है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा। Yes, sir. उसके बाद कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। ये चीजें इस चैप्टर में नहीं है, ये मन आगे के चैप्टर में आता है, विस्कोसिटी नाम के चैप्टर में आता है। अभी के लिए बस इसको छोड़ देंगे हम लोग। ओके बेटा, Okay, sir. बस इतना जानना है कि हाँ, रेन ड्रॉप्स जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरेंगी। ओके बेटा, Yes, यस sir. सर। किसी को कोई आपत्ति है इसमें कि No, sir. हो गया, समझ में आ गया? Yes, sir. समझ में आ गया। चलो फिर, रेन ड्रॉप्स गिर रही वेलोसिटी u से, आदमी जा रहा है वेलोसिटी v से। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इन दो एक्सट्रीम केसेस दिखते हैं। इमेजिन दिस, कि आदमी रुका हुआ है और रेन ड्रॉप्स सीधे नीचे गिर रही हैं। क्या रेन ड्रॉप्स टेढ़ी गिरती हैं? यस सर, गिरती हैं। सर टेढ़ी कैसे गिरती हैं? सर टेढ़ी तब गिरती है जब हवा चलती, अदरवाइज नहीं गिरती। Yes, sir. ओके, वो वाले क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें रेन की वेलोसिटी टेढ़ी होगी, पर फिलहाल के लिए, इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन के लिए मैं मान रहा हूं कि रेन सीधे नीचे गिर रही है। ठीक है, तो दो केसेस दिखते हैं। एक तो वो जिसमें आदमी चुपचाप खड़ा है और रेन सीधे नीचे गिर रही है। ओके, उसमें छतरी कैसे पकड़ोगे? सीधे ऊपर पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे? Yes, sir. है ना। दूसरा केस जादू है। मैंने जादू किया और रेन ड्रॉप्स हवा में रुक गई। ओके, Okay, sir. और आदमी आगे दौड़ रहा है, टक टक टक। तो मुझे बताओ किधर से भीगेगा, आगे से कि पीछे से कि ऊपर से, किधर से भीगेगा? रेन ड्रॉप्स हवा में खड़ी है, Sir, बिंगेगा sir. रेन ड्रॉप्स हवा में खड़ी है, गिर नहीं रही है, और आदमी दौड़ रहा है। ठीक है, Yes, sir. तो किधर से भीगेगा वो? बोलो बोलो। आगे Sir, आगे से भी। आगे से भीगेगा। क्यों? अच्छा, ऐसा कुछ आपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है कि आदमी सामने से भीगता? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. कब? सर जब मोटर बाइक पे बैठते हैं तो बाइक जब अगर बारिश में बाइक चलाओ तो आगे पूरा भीग जाते हो और पीछे Yes, एकदम sir. सूखा रहता है ना। Yes, sir. खैर, वहां पे बारिश हवा में खड़ी नहीं है, ड्रॉप्स जो है वो हवा में खड़े नहीं है, वो गिर रहे हैं। पर मैं केस के बारे में बात कर रहा हूं जिसमें रेन ड्रॉप्स हवा में खड़े हैं। तो किधर से भीगोगे? सामने से भीगोगे। क्यों भीगोगे? सीधी सी बात है, रेन ड्रॉप्स तो हवा में है, उनकी वेलोसिटी तो जीरो है, पर आप सामने दौड़ रहे हो तो आपके रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स पीछे आ रही हैं, Yes, sir. सामने से आ रही हैं। तो आपके लिए बारिश ऊपर से नहीं गिर रही है, सामने से गिर रही है ना। तो सामने से भीगोगे। तो अगर उस बारिश से बचना है, छतरी कैसे पकड़ोगे? ऊपर। Right, No, sir. sir. सामने की तरफ। अच्छा, अब दोनों हो रहा है, ध्यान दो। सिर्फ बारिश हो रही तो छतरी ऊपर, सिर्फ आप दौड़ रहे हो छतरी सामने, दोनों हो रहा है तो छतरी बीच में। Yes, sir. एंगल में पकड़ेंगे। हो गई बात, इसी बात है और कुछ नहीं है। बेसिकली डिपेंड किस चीज पे डिपेंड कर रही है? चीज डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। रेन की जगह बोला जाए वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन पर डिपेंड कर रहा है कि छतरी कैसे पकड़ोगे। आया ना? Yes, sir. है ना। तो अब इसको करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन
इज इक्वल टू आगे की तरफ v, वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू नीचे की तरफ u। तो वेलोसिटी ऑफ मैन नहीं, सॉरी गलती हो गई, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन इज इक्वल टू दिस u माइनस दिस v। Yes, sir. समझ में आई बात? दैट इज इक्वल टू दिस u प्लस दिस माइनस v। Yes, sir. क्या हो गया ये? नीचे u पीछे v, टक 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 ट्रर, टक, है ना? Yes, sir. ये एंगल बना थीटा, tan थीटा कितना? p बाय u। इतने एंगल पे इतने एंगल बारिश दिखेगी। अब रेन ऐसे आ रही है इफेक्टिवली, इधर की तरफ v, इधर की तरफ u, ये एंगल थीटा, है ना? तो छतरी कैसे पकड़ोगे? ऐसे ही ना पकड़ोगे छतरी। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वर्टिकल का ये भी एंगल कितना बनाएगा? थीटा ही बनाएगा, हाँ, है ना? Yes, sir. गाड़ी चलाते वक्त अगर मान लो छतरी स्कूटर चला रहे हो तो छतरी को सीधे पकड़ते हो तो कोई फायदा होगा क्या कभी जीवन में? No, Sir. तो छतरी को आगे पकड़ने से फायदा होगा? no, sir. प्लीज मत ट्राई करना, Sir, विनती है आगे आपसे, करेंगे, है ना? एक्सीडेंट हो जाएगा। ट्राई करोगे क्या छतरी आगे लगा के? No, sir. कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट छतरी खरीद लेना, ठीक है? चलो लेकिन फिर भी ट्राई मत करना प्लीज यार, मतलब पता है कुछ कर दिए फिर बताया कि प्रवीण सर ने कहा था। समझ में आई बात? यस Yes, सर। sir. अब देखो इस पोर्शन को तो मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये तो आपके काम का फिलहाल है नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बता दिया था। अब इसी को मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की टर्म्स में भी सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? मैंने बोला कि मैंने बोला हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वर्टिकल को वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन है सर वी आई कैप, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है? माइनस यू के कैप। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, दैट इज इक्वल टू माइनस यू जे कैप माइनस वी आई कैप, राइट? Yes, sir. यस सर। अब इसका आपको एंगल निकालने के लिए अल्टीमेटली डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। क्या करोगे? माइनस यू जे कैप माइनस वी आई कैप, बन गया ना? Yes, sir. यस देखो मेरे को पर्सनली ये वाला मेथड ज्यादा पसंद है, ओके? हालांकि मेरे को ये मेथड पे भी उतना ही कमांड है जितना इस मेथड पे है। कई क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन रेयरली, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें ये वाला मेथड इजी पड़ जाए, ठीक है? समझने के लिए कौन सा आसान है? ये वाला ना, ये वाला यस सर। पहला वाला कि दूसरा वाला? दोनों ही सर दोनों ही आसान है, बढ़िया। फिर आसान है कि डिफिकल्ट है रेन प्रॉब्लम? सर आसाम। पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है इसमें, आगे बढ़ता हूँ सीधे। करना क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन निकालना, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं करना है ना? यस 10 तक गिन रहा हूँ चेंज करने से पहले, क्योंकि आप लोग जितना टाइम लगाते हैं ना उतना नींद आ जाती है मेरे को। सर हो गया। क्या यस हो गया। 10 भी हो गया? Rain is falling chama cham cham vertically with velocity 10 meter per second. In what direction will it appear to be falling to a man moving horizontally with velocity 5 meter per second? फटाफट बताओ। अभी भी तो किया ना? tan inverse of 2 हाँ
रेन इज फॉलिंग छमा छम छम विथ 10 किलोमीटर पर सेकंड, मैन इज गोइंग धड़ाधड़ धड़ विथ 5 मीटर पर सेकंड, velocity of rain with respect to man is equal to this minus this, ये हो गया, ये थीटा निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया, therefore velocity of rain as seen by man is along नहीं is है, ठीक है, is at an angle tan inverse half with vertical। समझ में आई बात, हाँ या ना? यस सर। आसान भाई, ध्यान देखना, ये नहीं सर थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू हाफ, आंसर खत्म हो गया, नहीं, वर्टिकल के साथ पूछा है, हॉरिजॉन्टल के साथ पूछा है, बताना होगा कि नहीं बताना होगा? मान लो ये ऑप्शन में होता ही नहीं tan इनवर्स हाफ विद वर्टिकल, तो क्या करते? कोई बात नहीं, tan इनवर्स 2 विथ हॉरिजॉन्टल, हाँ है ना? क्यों भैया? tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, है ना? यस सर। ओके बेटा, ऐसा होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आंसर सही मार्क नहीं कर पाते ऑप्शंस में से, खास तौर से अगर मल्टीपल करेक्ट हो, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है, तो एक दिख गया खुश हो गया आगे बढ़ गया, अबे दूसरा भी सही था ना? आगे बढ़े। यस सर। सर एक मिनट, अच्छा, इसको आई कैप जे कैप से कर सकते हो ना? सर उससे खुद ट्राई कर लेना, मैं नहीं बता रहा, सेम क्वेश्चन है, पीछे वाला पिछला वाला ही है ना? यस। अगला, बोलो। सर 30 डिग्री उधर से भी तो बना सकता है। बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत? देखो भाई, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन होता कितना है सर? ये होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना? एंड दिस इज अलोंग वर्टिकल, मैन हॉरिजॉन्टली दौड़ रहा है, तो अगर ये वाला केस है तो आदमी को जो रेन की वेलोसिटी नजर आएगी वो वर्टिकल है, तो ऐसे होनी पड़ेगी कि नहीं होनी पड़ेगी? हाँ है ना? और ये बनेगा कैसे? जो वेलोसिटी ऑफ रेन में से वेलोसिटी ऑफ मैन को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन होगा कि नहीं होगा? यस सर। है ना? इस केस में
ये आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, तो मैन, ये वेलोसिटी उल्टी होगी माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तब ना काम चलेगा, है ना? यस सर। समझ में आई बात? और चाहे आप ये बनाओ चाहे ये बनाओ, आप क्या लिख सकते हो? tan नहीं, आप लिख सकते हो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू Vm/20, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ मैन हैज टू बी 10 मीटर पर सेकंड। किधर जाएगा? मैन इधर जाएगा, यस 10 मीटर पर सेकंड, है ना? इस केस में मैन इधर जाएगा, सेम तरीके से, आया ना? यस ये तो हो गया इस डायग्राम के साथ, ठीक है? देखो फीलिंग के साथ कैसे आएगा कि यार आदमी को रेन वर्टिकली गिरते हुए दिखना चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, बोलो, मतलब यस आदमी रेन के बराबर और दौड़ेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना? यस आदमी, रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 10, तो आदमी की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? 10, कहानी खत्म, यस है ना? बोलो, यस सर। बस इतना ही था। अगर आप इसको एक्स वाई एक्सिस के साथ सॉल्व करना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो? आप लिखोगे इस क्वेश्चन में ये अपनी एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस, ओके? हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा? 20 sin 30 डिग्री आई कैप माइनस 20 cos 30 डिग्री जे कैप, दैट इज इक्वल टू 10 आई कैप माइनस 10√3 जे कैप। कोई दिक्कत? ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। यस सर। यस वेलोसिटी ऑफ मैन जो भी एक्स डायरेक्शन में ही है, तो लेट्स कॉल इट एक्स आई कैप। देन वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स आई कैप माइनस 10√3 जे कैप। दिस वेलोसिटी इज अलोंग वाई डायरेक्शन। मतलब कि देखो भाई, वेलोसिटी अगर वाई डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या? उसका एक्स कंपोनेंट 0 है। ध्यान रखना हमेशा, बहुत काम की चीज होती है। ठीक है बेटा, यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? हो गया ना इजीली? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली ये -10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है? पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? 10 मीटर पर सेकंड, चाहे वो प्लस डायरेक्शन में हो चाहे माइनस डायरेक्शन में, वो तो आपके एक्सिस पे डिपेंड करता है ना कि आपने किधर एक्स एक्सिस लिया है। आगे बढ़े, कौन सा अच्छा है, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा। दूसरा वाला आसान है ना, इसलिए वो मेरे को ज़्यादा पसंद है, सोचना कम पड़ता है ना बेटा? यस ये वाला आसान है ना? यस पर अगर आप ये भी यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि फील्ड डेवलप करना भी बहुत जरूरी है कि वर्टिकल तब दिखेगा जब हॉरिजॉन्टली उसके बराबर दौड़ोगे, राइट? है ना? यस यस सर। कॉपी हो गया था ना पिछला वाला? नहीं सर, और तो जल्दी जल्दी करो। यस सर हो ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सॉल्व करिए।
आंसर ऐसे लिखोगे क्या? नहीं, आंसर में क्या करोगे? along with vertical। एट एन एंगल अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ विथ वर्टिकल। ठीक है, Yes, sir. समझ में आया? एक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के कितना ज़्यादा आसान होता है। yes sir। यस सर। डायरेक्ट वेक्टर सब्ट्रैक्शन करने प्लीज मत जाना, ठीक, आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट से भी आता है, कि कुछ क्वेश्चंस में वो आसान पड़ता है, बहुत रेयरली कोई क्वेश्चन होता है लेकिन उसमें आसान पड़ सकता है। ठीक है बेटा, Yes, sir. और कम से कम अगर कोई उस तरीके से बातें कर रहा हो आपको समझ में तो आना चाहिए क्या बोल रहा है। हम सब्ट्रैक्शन वाली वेक्टर का कंपोनेंट करके कर रहे हैं, बट हमें ये तो पता होना चाहिए कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना। कॉपी हो गया? क्वेश्चन कॉपी करने में बहुत टाइम लगता है ना आप लोगों को? yes sir, क्वेश्चन कॉपी कर। क्वेश्चन बड़ा बड़ा है, आंसर छोटा सा। हाँ, यही होता है रिलेटिव मोशन में। रिलेटिव मोशन को अगर आपने सही तरीके से पकड़ लिया ना क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन से आधा होता है सोल्यूशन। यस हो गया। हो गया? नेक्स्ट, डन। देखो भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहली चीज पता आपको क्या नोट करनी चाहिए? कि वर्टिकल के साथ एंगल चेंज। नहीं, उससे पहले कुछ और। यार वो आदमी खतरनाक है, उसाइन बोल्ट से तेज दौड़ रहा है। उसाइन बोल्ट को का रिकॉर्ड कितना है? 100 मीटर का 9.2 सेकंड के आसपास है ना। yes sir। स्पीड जोड़ लो कितनी हुई, 11 मीटर पर सेकंड हुई, ये 12 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है ना। सबसे पहले तो ये चीज नोट करनी चाहिए। समझ में आई बात? yes sir। बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे। देखो भाई, ये उन क्वेश्चंस में से है जिसको सोचने में टाइम लगता है। अगर आप चाहें तो मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, इसके आगे वाले पहले कर लेते हैं। खुद से एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है? मैं चाहता हूँ ऐसा, yes sir। ठीक है बेटा? तो ट्राई इट योरसेल्फ। अच्छा, पिछले क्लास में कुछ ऐसा क्वेश्चन छोड़ा था क्या खुद से ट्राई करने के लिए? no sir। तो खुद से ट्राई करेंगे। कोई अगर कंफ्यूजन रहता है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस तो करूंगा ही, पर खुद से ट्राई करेंगे और टाइम देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? उसका रेंज प्रॉब्लम एकदम लल्लू लगने लगेगा, वेक्टर्स आसान लगने लगेगा, ठीक है बेटा? ओके सर। चलो, तो अपने अगले टॉपिक पे आ गए हम लोग, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या फिर अप्रोच। ठीक है बेटा?
velocity of separation या फिर approach. And when we are talking about velocity of separation or approach, here we are talking about between point objects. Between point objects. देखो एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच एक और जगह पे यूज होता है और वो ज़्यादा कॉमन यूज है, ठीक है। उसमें और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो मैंने पहले लिख दिया ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए काम कर रहा है, ठीक है बेटा। अब देखो क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच। रेट एट विच डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जिस रेट से डिस्टेंस इंक्रीज होगा उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहेंगे, और जिस रेट से डिस्टेंस डिक्रीज होगा उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहेंगे। समझ में आई बात? यस सर। तो क्या है, यही पॉइंट अगला वाला। इफ डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग वी कॉल इट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, एंड इफ डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग वी कॉल इट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है सर, ये होता कितना है, क्या होता समझ में आ गया, कितना होता है? तो it is equal to the component of relative velocity along the line joining the particles. ठीक है, उन दोनों पार्टिकल्स का जो रिलेटिव वेलोसिटी है, उस रिलेटिव वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग है, उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा होगा तो सेपरेशन, डिस्टेंस घट रहा होगा तो अप्रोच। ओके बेटा, समझ में आई बात? कम समझ में आया, कुछ कुछ समझ में आया क्या बोल रहा हूं? कॉपी कर लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तकलीफ हो रही समझने में? देखो क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, तो इनका सेपरेशन क्या है, आर है, हाँ या ना? यस सर। तो डिस्टेंस उसी को सेपरेशन कह रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा डी डी टी ऑफ आर। जिस रेट से ये आर इंक्रीज करेगा तो कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और जिस रेट से ये आर डिक्रीज करेगा उसको क्या बोलेंगे, डी डी टी ऑफ आर माइनस, उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके बेटा, यस सर। समझ में आई बात? मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 10 मीटर पर सेकंड है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, उसको हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते ही नहीं है। लेकिन अगर जबरदस्ती लिखने की जरूरत पड़ जाए तो लिख देंगे, हाँ भैया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच -10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है बेटा? यस सर। ओके सर, ये कितना होता है? तो ये होता है बेटा, इन दोनों की, अगर ये दोनों मूव कर रहे होंगे, दोनों की कुछ रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। उस रिलेटिव वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग हो, वही आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर सेपरेशन हो सकता है। ओके ओके, यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। अब हम बात करें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच इन वन डायमेंशन। ठीक है, वन डायमेंशन में क्या होगा, सिंस रिलेटिव वेलोसिटी इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, वन डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, वन डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, दोनों पार्टिकल जिस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं दोनों की वेलोसिटी उसी लाइन के लॉन्ग है। ओके, तभी कहेंगे वन डायमेंशन के बारे में। ठीक है ना, सारी पोजीशन एक ही लाइन के लॉन्ग है, सारी वेलोसिटी एक ही लाइन के लॉन्ग है।
तो क्योंकि सारी की सारी जो वेलोसिटीज हैं वो ऑलरेडी दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने के वाली लाइन के लॉन्ग ही है, इसलिए जो रिलेटिव वेलोसिटी वही आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। समझ में आई बात? यस सर। अगर डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा होगा तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। डिक्रीज करेगा तो अप्रोच, इंक्रीज करेगा तो सेपरेशन। ठीक है बेटा, यस सर। एग्जाम्पल देख लो सीधे सीधे। इसमें क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताओ तो कितना होगा? दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी, बेसिकली सिंपली रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी है कितनी? v2 माइनस वी वन। यस सर v1 माइनस वी टू भी तो हो सकता है, यस सर। लेकिन सेपरेशन पूछ रहा है, तो v2 की वजह से सेपरेशन इंक्रीज करेगा और v1 की वजह से सेपरेशन डिक्रीज करेगा, है ना? यस सर। इसी में अगर मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखूं तो क्या हो जाएगा? v1 क्योंकि v1 की वजह से अप्रोच हो रहा है और v2 की वजह से सेपरेशन हो रहा है, राइट? यस सर। आसान है कि इजी है? इजी है। इजी है। नेक्स्ट, यहां क्या होगा? सेपरेशन होगा कि अप्रोच होगा? बोलो। अप्रोच होगा। सिंपली v1 प्लस v2, क्योंकि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी? v2 माइनस माइनस v1, यस सर। है ना? या फिर v1 माइनस माइनस v2, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? v1 प्लस v2। ऐसे भी देख सकते हो सर, v1 की वजह से भी अप्रोच हो रहा है, v2 की वजह से भी अप्रोच हो रहा है, सीधे दोनों को ऐड कर दो, राइट? जबरदस्ती सेपरेशन लिखना हो तो क्या लिखोगे? माइनस v1 माइनस v2। क्यों सर? इसकी वजह से भी सेपरेशन नहीं, सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से भी सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है। इजी है डिफिकल्ट? यस सर। सिंपल है ना? यस सर। इसमें बताओ तो क्या होगा? सर सेपरेशन। समझ में आई बात? सेकंड केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जबरदस्ती लिखा जा रहा है, थर्ड केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जबरदस्ती लिखा जा रहा है। ठीक है बेटा, यस सर। लेकिन लिख सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, कि क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और क्या होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? यस सर। ये अटेंडेंस होने के बाद ना कुछ बच्चे हर बार क्लास छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। क्या होने के बाद? अटेंडेंस होने के बाद, हम लोग का अटेंडेंस भी चलता है हाँ। तो वो लोग को कैसे पता चलता है? क्या? तो वो लोग को कैसे पता चलता है attendance? क्यों बताऊं? इनको पता है, कम से कम उन्हीं को पता रहने दो। आगे बढ़े। यस सर एक मिनट। इजी है ना कि डिफिकल्ट है ये? सर इजी है। इजी है। आगे बढ़े फिर। यस सर। तो ये वाला रिकॉर्डिंग में तो ऑडियो सुनाई देगा? क्या? सर इसका साउंड आएगा ना सर? अभी तक तो आ रहा है, मैं जहां तक देख रहा हूँ उसमें साउंड डिटेक्ट तो कर रहा है मेरा, तो रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है भगवान जाने। खाली बच्चा लोग का आवाज आ रहा था। क्या? तो पिछला बार खाली बच्चा लोग का आवाज आ रहा था, आप लोग का हाँ, आवाज पूरा बर्बाद हो गया। अरे यार एक्चुअली ना कुछ तो कंप्यूटर का इशू है। एक वीडियो में मेरा कैमरा गायब कर देता है, कैमरा गायब कर देता है, सामने दिख जाता है। अगले वीडियो में ऑडियो गायब कर देता है, ऑडियो गायब करता है तो कई बार वो छूट जाता है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है, और क्या। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। तो बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या फिर अप्रोच इन 2 डायमेंशन। ठीक है, क्या है थ्योरी तो अपन को पहले ही पता है। क्या क्या पता है? रेट एट विच डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यस and it is equal to component of relative velocity along line joining the two particles, right?
तो उसके लिए पहला केस मैंने ये वाला लिया है, इसमें ए रेस्ट पर है और बी मूव कर रहा है वेलोसिटी वी से। ओके, और ये जो वेलोसिटी वी है ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है, थीटा एंगल बना रही है। ओके बेटा, yes, sir. तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी क्या है, वी ही है, क्योंकि ए तो रेस्ट पर है ना। यस सर। इसमें आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, सेपरेशन होगा कि अप्रोच होगा, ये बी ए से दूर जा रहा है कि पास आ रहा है, दूर जा रहा है। दूर जा रहा है। अब देखो बी की वेलोसिटी के पास बी की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक वो जो इस डायरेक्शन में है दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग, और दूसरा वो जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना। बताइए यस सर। बी ए से दूर किस वेलोसिटी की वजह से जा रहा है, सर हॉरिजॉन्टल कॉस थीटा की वजह से जा रहा है ना। यस सर। साइन थीटा की वजह से क्या होगा, अगर मान लीजिए रेडियल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, मतलब इसको हम रेडियल डायरेक्शन कहते हैं, दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग कई बार रेडियल डायरेक्शन भी कहते हैं। ओके बेटा, मान लेते हैं v cos थीटा हमेशा जीरो रहता है, मतलब दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है, तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, सिर्फ नीचे। सर्कल में घूमेगा कि नहीं घूमेगा, बी ए के अराउंड, यस सर। आया ना। अगर वेलोसिटी हमेशा दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहे तो मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी हमेशा सेंटर से पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहती है, राइट। yes, sir. तो v साइन थीटा क्या कर रहा है, सिर्फ घुमा रहा है, और दूर कौन लेके जा रहा है, v cos थीटा, राइट। ये बात और है कि जब पार्टिकल मान लीजिए v cos थीटा से मूव कर, इसी वेलोसिटी v से मूव करता रहेगा, तो थोड़ी देर बाद जब ये पार्टिकल मान लीजिए यहां पहुंच गया तो ज्वाइन करने वाली लाइन ऐसी हो जाएगी, ये थीटा चेंज हो जाएगा, है ना, होगा कि नहीं। यस सर। क्योंकि थीटा चेंज हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी चेंज हो जाएगी। ये जो हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिख रहे हैं बेटा, ये कौन सी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। ओके बेटा, Okay, sir. समझ में आई बात। यहां पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, सिंपली v cos थीटा, कोई दिक्कत। No, sir. नो सर। रिलेटिव वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग है। अब ये वाला केस है जिसमें a और b दोनों मूव कर रहे हैं, a मूव कर रहा है v1 से, b मूव कर रहा है v2 से। ओके बेटा, मैंने क्या किया, a और b को कनेक्ट कर दिया, ये ज्वाइन करने वाली लाइन बन गई, दोनों का एंगल मेजर किया, ये एंगल आया θ1, ये वाला एंगल आया θ2, समझ में आ रही बात, θ1 θ2, ठीक है बेटा। यस सर। तो ऐसे में पहले तो मुझे बताओ, दोनों पार्टिकल पास पास आ रहे हैं कि दूर दूर जा रहे हैं, सर पास जा रहे हैं। पास sir. अब देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि सर रिलेटिव वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग है, राइट। यस सर। तो मान लेते हैं इसको आपने ज्वाइन करने लाइन को आपने एक्स एक्सिस बोल दिया, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वाई एक्सिस बोल दिया, तो बेसिकली आप क्या बोलोगे, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर का x कंपोनेंट, है ना। यस सर। अब देखो यार, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद x कंपोनेंट निकालने से बेटर है v1 का x कंपोनेंट माइनस v2 का x कंपोनेंट, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. तो एक इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, थ्योरी में भले ही मैंने लिखा कि इट इज इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव Component वेलोसिटी of- अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल्स, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे फिर उसके कंपोनेंट करेंगे। आप क्या करोगे, वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाल कर का है ना, वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालोगे, फिर दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे। समझ में आई बात। यस Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा यहाँ पे कितना, क्यों अप्रोच क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी वजह से भी पास पास आ रहे हैं, इसकी वजह से भी पास पास आ रहे हैं, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2, राइट। यस सर।
ये आपका आंसर है। जबरदस्ती सेपरेशन लिखना होगा तो -v1 cos थीटा 1 -v2 cos थीटा 2। ओके बेटा, समझ में आई बात? करना Yes. क्या है, ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट करो और उसका रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दो। मतलब इस साइन थीटा को देखो ही मत, बाकी तो उसके बाद ये पिछले पेज जैसा ही है ना, आया ना? Yes, sir. yes sir ठीक है बेटा। समझ में आया? yes sir तो नेक्स्ट Yes. क्लास में हम लोग एक बार फिर से थोड़ा सा ये दोनों पेज पढ़ते हुए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन वाले के आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सर टेस्ट में ये सब है। बिल्कुल आएगा। ठीक है, मतलब अभी तक पेपर रेडी नहीं है। हाँ मतलब अभी तक पेपर रेडी है, पेपर रिलेटिव मोशन पूरा आ रहा है, जो बचा हुआ है वो भी आ रहा है, डोंट वरी। एक्चुअली बचा हुआ कुछ है ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन अलग अलग तरीके के। ठीक है, yes सर बट इतना कम टाइम में से प्रैक्टिस नहीं होगा सर क्वेश्चंस। सर बस कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो कोई भी कर सकता पुराने, हाँ अगर आप कॉन्सेप्चुअली अपने आप को साउंड रखोगे, पुराने वाली प्रैक्टिस अगर पूरी कर रखी है तो आज की क्लास तक जो प्रैक्टिस कराई है, आज की क्लास तक जो थ्योरी करी है उसकी प्रैक्टिस करने का सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, सर बट आप क्वेश्चंस दे देते हो सर डिफिकल्ट, तो तब फंस जाएंगे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आ ही सकते हैं डिफिकल्ट।